हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी अगर आपकी हो रही है तो कितने दिनों बाद आप अच्छा फील करना लगेंगे। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द स्पाइन सर्जरी जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या जो स्पाइन रिलेटेड इलनेसेस हैं उनमें रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। बहुत कॉमन सवाल होता है, बहुत सारे पेशेंट्स जब आते हैं तो उनके मन में ये डाउट होता है कि जो प्रॉब्लम है मेरी वो कितने दिन में ठीक होगी डॉक्टर साहब, कितने दिन बाद मैं चल पाऊंगी, कितने दिन बाद मैं कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी पाऊंगी, क्या मेरी सर्जरी के इमीडिएट बाद में ठीक हो जाऊंगी, क्या मेरी सर्जरी के बाद मुझे 2 महीने 4 महीने 6 महीने का बेड रेस्ट लगेगा। कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि उनकी जब पहले सर्जरी हुई थी या उनके किसी रिलेटिव की पहले सर्जरी हुई थी तो उनको ज़िंदगी भर का बेड रेस्ट मिल गया था या फिर उनको 6 महीने 1 साल लगा था बेड से उठने में। तो क्या कुछ ऐसा मेरे साथ होगा? तो बहुत सारी बातें हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ भ्रांतियों पे, कुछ बातों पे, कुछ फैक्ट्स पे आप लोगों के साथ मिलकर विचार विमर्श करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि यदि आपकी स्पाइन सर्जरी हो रही है एंड एज आई स्पीक अबाउट इट इन 2024 में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज के टाइम पे अगर आपकी स्पाइन सर्जरी हो रही है तो जो एडवांसमेंट्स हैं स्पाइन सर्जरी के, उनसे हमें ये एडवांटेजेस मिल गए हैं कि जो स्पाइन की दिक्कतें पेशेंट्स को होती हैं उनमें हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं और जो रिकवरी टाइम है या फिर आपके ठीक होने का टाइम वो घटता चला जा रहा है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे रिकवरी डिपेंडेंट होती है, जैसे कि जब आप सर्जरी कराने के लिए आए थे तब आपकी नस पर जो दबाव था वह कितने दिनों से था। ऐसा तो नहीं आपकी नस पे दबाव 10 साल 15 साल से है और अब नस ने वो साइंस दिखाना या वो सिम्टम्स दिखाना चालू कर दिया है जिससे कि एक डॉक्टर को ये पता चलता है कि नस परमानेंटली डैमेज हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पावर लॉस हो गई है पैर में, पैर लटक गया है या आपके हाथों से सामान उठता ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप ऑलरेडी व्हीलचेयर पे आ चुके हैं। तो डिपेंड करता है कि कितनी खराब सिचुएशन है सर्जरी से पहले, उससे ये डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए बहुत वैल्यू है पेशेंट की फिजिकली ओपीडी में आने की। मैं बहुत जोर रखता हूँ आज भी कि मेरे पेशेंट्स मुझे फिजिकली आके ओपीडी में मिलें, मैं उनसे बात कर पाऊँ, उनसे मिल पाऊँ, कुछ डिटेल में समझ पाऊँ, कब से प्रॉब्लम है ये जान पाऊँ और उनको फिजिकली एग्जामिन कर पाऊँ। हालांकि ये बात भी सच है कि मैं सारे पेशेंट्स को फिजिकली नहीं देख सकता, कुछ लोगों को मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन देना पड़ता है। पर आप लोग इस बात से अग्री करेंगे कि जो लोग मेरी ओपीडी में आए हैं उन्होंने ये बात समझी होगी कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस बात पे कि मेरे पेशेंट्स की परेशानी को मैं अच्छी तरह डिटेल में समझ पाऊँ और उसके लिए जितना मैं समझ पाऊंगा उतना अच्छा मैं इलाज आपको मुहैया करा पाऊंगा। तो जब मेरे पास पेशेंट ओपीडी में आता है तो उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि जो परेशानी है उससे जो डैमेजेस हैं, अगर वो टेम्परेरी डैमेजेस हैं या फिर पेशेंट को जो दर्द या फिर जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि नहीं चल पाना, ज़्यादा देर खड़े ना रह पाना, ब्लैडर बाउल में समस्या, ये सब समस्या पेशेंट को अभी जो आई हैं वो दबाव की वजह से आई हैं या परमानेंट डैमेज हो गया है दबाव की वजह से, इस वजह से आई हैं। हालांकि इसका एस्टिमेट लगाना हमेशा एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन काफ़ी केसेस में हम ये एस्टिमेट लगा पाते हैं कि क्यों ये समस्या पेशेंट को आ रही है। अगर पेशेंट को सिर्फ दबाव की वजह से सिम्टम्स हैं, जैसे कि लंबर स्लिप डिस्क में होता है या सर्वाइकल रेडिएटिंग पेन या रेडिकुलोपैथी में होता है कि आपकी गर्दन में एक नस दबी है और आपके हाथों में दर्द आ रहा है, आपका ये वाला हाथ दर्द कर रहा है, आपको पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हाथ में मेरा सुन्न पड़ रहा है, या फिर आपको सिम्टम्स आपके पैरों में जा रहा है और एक पैर में जा रहा है और नस दबी हुई है, ऐसे केसेस में जो रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम 3 महीने से आए हों तो ही अच्छा होगा और ज़रूरी नहीं कि आपको दिक्कत 10 साल हो गए हैं तो आप ज़रूरी है कि आप सर्जरी के बाद ठीक ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी नस की उस वक्त की कंडीशन क्या है और इसको पता लगाने के सबसे अच्छे 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट,
आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम देखते हैं कि नर्व कितना रिस्पॉन्स कर रही है। और दूसरी बात, कुछ स्टडीज होती हैं जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडीज होती हैं, उन सबसे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि नर्व में कितनी जान बाकी है। तो यदि नर्व ठीक है और वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि वो दबी हुई है और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है कि सर्जरी के बाद आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा केस ये वाला होता है कि थोड़े सिम्टम तो पेशेंट को नस दबाव की वजह से आ रहे हैं और थोड़े सिम्टम क्योंकि बहुत लंबा दबाव था वो परमानेंट हो गए हैं। ऐसे केसेस में भी सर्जरी करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी करके आप जो दबाव वाले सिम्टम्स हैं उनको ठीक कर देंगे। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में नर्व में रिकवरी भी आती है, तो वो रिकवरी आने के चांसेस की वजह से आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। हो सकता है इम्प्रूवमेंट कंप्लीट ना हो, लेकिन काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको मिल सकता है। एक और तीसरा केस होता है जिसमें क्या होता है कि आपको नर्व की दिक्कत तो है ही, लेकिन साथ में एक दो बीमारी और हो रखी है। जैसे कि आपको हो सकता है डायबिटीज हो, आपको हो सकता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, आपको हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कोई डीमाइलिनेशन हो रहा हो नर्व का, मतलब नर्व में कोई डैमेज हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि यदि आपकी जो नस की दबाव वाली दिक्कत है उसको हम ठीक कर देते हैं, तो वो वाले सिम्टम जो दबाव की वजह से आ रहे थे, जैसे दर्द अगर दबाव की वजह से आता है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपको सुन्नाहट आ गई है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अभी है या पहले रही है, उसकी वजह से जो सुन्नाहट आ गई है, वो सुन्नाहट हो सकता है ना जाए या फिर तब जाए जब आपकी डायबिटीज पूरी तरह कंट्रोल हो जाए। और कभी कभी डायबिटीज कंट्रोल होने के बाद भी जो डैमेज होता है वो परमानेंट हो जाता है, पेशेंट को हाथ पैर थोड़े सुन्न रह जाते हैं। ये दूसरी बात है। अब कुछ एक और कंडीशन होती है जिसमें दबाव ज्यादा दिन रहने की वजह से या फिर एकदम से एक्सट्रीम दबाव आने की वजह से, जैसा कि ट्रॉमा के केस में होता है, पेशेंट को परमानेंट वीकनेस या परमानेंट नर्व डैमेज हो जाता है। ऐसे केसेस में सर्जरी रेकमेंडेड यूजुअली नहीं की जाती, क्योंकि यदि आप नस पे से दबाव हटा भी देंगे तो वो नस डेड हो चुकी है, तो सर्जरी करने का फायदा नहीं होता। और ये जानने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप अपने स्पाइन के डॉक्टर से मिलें, उनसे डिस्कस करें, उनको ये बताएं कि आपको वो ये डिस्कस करके बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है रिकवरी की, क्या चांसेस हैं रिकवरी के। हालांकि एग्जैक्ट चांसेस या एग्जैक्ट परसेंटेज बताना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक आइडिया लिया जा सकता है। कंप्रेसिव रेडिकुलोपैथी या दबाव के कारण आने वाली नस की समस्याओं में मरीज को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन दबाव के साथ साथ नस अगर डैमेज हो गई, जो कि कॉर्ड में MRI में पता लगाया जा सकता है, और मरीज के एग्जामिनेशन में जब मरीज को डिटेल में डॉक्टर साहब चेक करते हैं, समझते हैं, तब भी उसका पता लगाया जा सकता है। अगर उस तरह का डैमेज हो गया है तो फिर रिकवरी बहुत देर में आएगी या फिर कम आएगी। तो सबसे ज़रूरी है डिटेल में एग्जामिनेशन होना, और उससे ये पता लग जाएगा कि कितने दिनों में आप ठीक होंगे। अमूमन तरह से अगर मैं रूल ऑफ द थंब बताऊं तो अगर कंप्रेसिव दिक्कत है जो कि आपके लंबर स्पाइन में है, लंबर स्पाइन मतलब कमर की रीढ़ की हड्डी, तो उसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। पेशेंट को एकदम से लेग पेन खत्म हो जाता है, पेशेंट बोलता है पैर का दर्द तो डॉक्टर साहब खत्म हो गया। और जो बैक पेन होता है वो डिपेंड करता है आपका क्या प्रोसीजर या क्या सर्जरी हुई है, वो भी धीरे धीरे के जाने लगता है। अगर आपको सुन्नाहट है तो थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे सुन्नाहट ठीक होती है। कई पेशेंट्स में पूरी तरह होती है, कई पेशेंट्स में थोड़ी कम भी हो सकती है। तो ये बात है लंबर स्पाइन की। अब अपर लंबर स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन में सर्वाइकल थोरेसिक कॉर्ड होती है, मतलब जहाँ पर एक मेन नस होती है रीढ़ की। अगर उसमें दबाव आया है और उसमें अगर कोई डैमेज हो रहा है तो पेशेंट को पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स, हाथ पैरों में झटके लगने जैसे सिम्टम्स, अनकंट्रोल्ड, जैसे पेशेंट बोलता है कि सर पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई हाथ लगाता है अपने आप पैर उठ जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। लैट्रिन बाथरूम का कंट्रोल भी जा सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो ज़्यादा सीरियस बात है, क्योंकि वो कॉर्ड अगर हम ऑपरेशन जल्दी करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में ठीक होती है, लेकिन कई केसेस में अगर ऑपरेशन डिले हो जाए तो ठीक नहीं होती। इसलिए इम्पॉर्टेंट है सही टाइम पे डॉक्टर साहब से मिलना और उनसे इलाज कराना। तो आप अपने नियरेस्ट स्पाइन सर्जन से मिल सकते हैं, उनसे इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने दिनों में आपको फ़ायदा आएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने दिन में फ़ायदा आएगा, क्योंकि अगर आपका फ़ायदा सर्जरी का आने में 3 से 6 महीने लगने वाले हैं, जैसे कि कोई लॉन्ग सेगमेंट फ्यूजन होने वाला है, तो आपको अगर ये पता नहीं होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि आप एक दिन में ठीक हो जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिमांड सप्लाई रेशियो या फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं होगी। इसलिए आप अपने डॉक्टर से जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितने दिन में आप ठीक होंगे और आप सही इलाज ले पाएंगे।
तो चिंता मत करिए, अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करिए, इलाज करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ठीक होंगे। मेरी सारी गुड विशेस आपके साथ हैं। मेरे लायक कोई भी सेवा हो या आप मेरे से कोई बात जानना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस के नंबरों में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी रिप्लाई करने का। हालांकि इतनी क्वेरीज आती हैं कि हम लोग थोड़ा कभी कभी डिले भी होता है कुछ दिनों का रिप्लाई करने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर इंसान जो मेरा दरवाज़ा खटखटाए उसको कुछ जवाब मैं ज़रूर दे पाऊँ, अपने थ्रू या मेरे स्टाफ के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।